सनी देओल वर्सेस मिथुन चक्रवर्ती। आखिर 80 के दशक और 90 के दशक का असली बॉक्स ऑफिस किंग कौन था? क्योंकि आज होगा दोनों की फर्स्ट 15 हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज का कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हिट्स और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का ही मुकाबला होगा ताकि पता चल सके कि शुरुआती करियर में किस स्टार ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा राज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सनी देओल लेकर आते हैं अपनी पहली हिट मूवी बेताब, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर 9 करोड़ 60 लाख की कमाई की। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी पहली हिट मूवी सुरक्षा, जिसने 50 लाख के बजट में बनकर 1 करोड़ 70 लाख कमाए। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है सनी देओल को। और अब सनी देओल लाते हैं अपनी दूसरी हिट मूवी सोहनी महिवाल, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 3 करोड़ 20 लाख की कमाई की। तभी मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी दूसरी हिट मूवी डिस्को डांसर, जिसने मात्र 2 करोड़ के बजट में 100 करोड़ की कमाई की थी। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। दोस्तों, इन दोनों ही स्टार को उस जमाने में खूब पसंद किया जाता था, लेकिन आप बताइए आप किसको पसंद करते हैं? अब सनी देओल लेकर आते हैं अपनी तीसरी हिट मूवी अर्जुन, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर 8 करोड़ कमाए। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी हिट मूवी जागीर, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर 7 करोड़ 50 लाख की कमाई की। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल को। और अब सनी देओल लाते हैं अपनी चौथी हिट मूवी डकैत, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर 4 करोड़ 50 लाख कमाए। और तभी मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी चौथी हिट मूवी कसम पैदा करने वाले की, जिसने 1 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर 3 करोड़ कमाए। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है सनी देओल को। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 5वीं हिट मूवी पाप की दुनिया, जिसने 2 करोड़ 40 लाख के बजट में बनकर 9 करोड़ 50 लाख कमाए। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं हिट मूवी प्यार झुकता नहीं, जिसने मात्र 60 लाख के बजट में बनकर 9 करोड़ की कमाई की। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल को। और अब सनी देओल लाते हैं अपनी छठी हिट मूवी यतीम, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 3 करोड़ 20 लाख कमाए। तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी छठी हिट मूवी गुलामी, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर 8 करोड़ कमाए। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। और फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 7वीं हिट मूवी वर्दी, जिसने 3 करोड़ 10 लाख के बजट में बनकर 11 करोड़ की कमाई की। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी 7वीं हिट मूवी आंधी तूफान, जिसने 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 8 करोड़ कमाए। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल को। और इसके बाद सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 8वीं हिट मूवी त्रिदेव, जिसने 2 करोड़ 90 लाख के बजट में बनकर 15 करोड़ की कमाई की। और तभी मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं हिट मूवी जाल, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर 5 करोड़ कमाए। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल को। और अब सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 9वीं हिट मूवी निगाहें, जिसने 2 करोड़ 10 लाख के बजट में बनकर 6 करोड़ 20 लाख की कमाई की। तो वहीं दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं हिट मूवी स्वर्ग से सुंदर, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर 8 करोड़ कमाए। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। और इसके बाद सनी देओल लाते हैं अपनी 10वीं हिट मूवी चालबाज, जिसने 2 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर 15 करोड़ की कमाई की। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी 10वीं हिट मूवी क्रमदाता, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 3 करोड़ 20 लाख कमाए। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल को। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 11वीं हिट मूवी घायल, जिसने 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 16 करोड़ कमाए। तभी फिर मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं 11वीं हिट मूवी वतन के रखवाले, जिसने 2 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर 7 करोड़ की कमाई की। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल को। और अब सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 12वीं हिट मूवी विष्णुदेवा, जिसने 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 5 करोड़ 20 लाख कमाए। तो वहीं फिर मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं हिट मूवी डांस डांस, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 6 करोड़ 40 लाख की कमाई की। तो यहाँ पॉइंट जाता है मिथुन दा को। और फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 13वीं हिट मूवी नरसिम्हा, जिसने 2 करोड़ 60 लाख के बजट में बनकर 10 करोड़ कमाए। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लाते हैं अपनी 13वीं हिट मूवी जीते हैं शान से, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर 8 करोड़ कमाए। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल को। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 14वीं हिट मूवी विश्वात्मा, जिसने 3 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 9 करोड़ 50 लाख की कमाई की। और तभी मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी 14वीं हिट मूवी प्रेम प्रतिज्ञा, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर 6 करोड़ 50 लाख की कमाई की। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल को। और अब सनी देओल लाते हैं अपनी 15वीं हिट मूवी दामिनी, जिसने 3 करोड़ 10 लाख के बजट में बनकर 12 करोड़ कमाए। वहीं मिथुन चक्रवर्ती भी लेकर आते हैं अपनी
15वीं हिट मूवी मुजरिम, जिसने 3 करोड़ के बजट में बनकर 5 करोड़ की कमाई की। तो यहाँ पॉइंट जाता है सनी देओल सर को। दोस्तों, दोनों ही स्टार्स ने 80 के दशक और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके बताइए कि आपको सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती में से किसकी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद हैं।